गाइस लास्ट टाइम काफ़ी लंबा वीडियो हो गया था, लगभग आधे घंटे का वीडियो था, जिसमें बेसिकली हमने गुप्तोत्तर काल के बाद के जितने भी राजवंश आए उनको एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा। इसके साथ फिर हमने पढ़ा था कि वन बाय वन पुष्यभूति वंश क्या है, पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की, हर्षवर्धन का क्या टाइम पीरियड रहा है, क्या रचनाएं हुई हैं। फिर हमने पढ़ा था राजपूत वंश। राजपूत वंश में 6 छोटे छोटे राजवंश आते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश, गढ़वाल वंश। इसके साथ ही कुछ और वंश की जैसे कि चंदेल वंश है, चौहान वंश है, सोलंकी वंश है, परमार वंश है। ये सभी टोटल 6 राजपूत राजवंश थे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बंगाल के वंश और कश्मीर के राजवंश, क्योंकि लास्ट टाइम का वीडियो बहुत बड़ा हो गया था और थोड़ा सा मुझे लगा कि ज़्यादा लॉन्ग होने की वजह से आधी से ज़्यादा चीज़ें तो ऑलरेडी दिमाग से निकल रही होंगी, तो दोबारा वीडियो देखना पड़ा होगा। ठीक है, तो दोबारा वीडियो ना देखना पड़े, आपको एक ही बार में सब कुछ लर्न हो जाए, इसलिए मैं छोटी सी वीडियो आज आपके सामने लेकर आई हूँ। सिर्फ 2 राजवंश से मैंने इंक्लूड किए हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा दूं कि पुष्यभूति वंश, राजपूत वंश दोनों हो चुके हैं। अब बात कर रहे हैं बंगाल के वंश और कश्मीर राजवंश की। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश और रह जाएंगे गुप्तोत्तर काल में, जो कि हम लास्ट टाइम लेंगे, क्योंकि अपने आप में इसके अंदर 6 राजवंश हैं, तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको बाद में यानी 3rd वीडियो में लिया है। ठीक है, तो 3rd वीडियो में हमारा पूरा गुप्तोत्तर काल अच्छे से कवर अप हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखो, गुप्तोत्तर काल में जो 3rd राजवंश है वो है बंगाल के वंश। अब बंगाल के वंश में 2 ही सिर्फ राजवंश आए हैं, पाल वंश और सेन वंश। आपने सुना होगा सुष्मिता सेन, रिया सेन, राइमा सेन, मुनमुन सेन। ये जो सेन वंश है ना वो बंगाल के वंश है, याद रखना। पाल वंश, पाल बहुत सारे लोगों के सरनेम में आता है ना, तो पाल वंश है वो भी बंगाल के वंश में ही आता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब चलो काम की बात करते हैं। एक्ट्रेसेस और एक्टर के नाम बाद में चर्चा कर लेंगे। देखो, पाल वंश की बात करेंगे। पाल वंश की स्थापना किसने की है? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे गोपाल। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे गोपाल। इन्होंने 750 ईस्वी में ही इसकी स्थापना कर दी। इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 750 से लेकर के 770 ईस्वी तक, यानी कि जन्म हुआ है 750 में और मृत्यु हो गई 770 में, यानी 20 साल का इनका पूरा जीवन रहा है। तो 20 साल में इन्होंने क्या किया, अनुयायी थे बौद्ध धर्म के और इन्होंने स्थापना कर दी एक नए वंश की, जिसे पाल वंश के नाम से जाना गया। गोपाल के पुत्र थे धर्मपाल। गोपाल के पुत्र थे धर्मपाल। अब धर्मपाल ने क्या किया, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी का जीर्णोद्धार कराया। एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर जो बात हो रही है ना, एक बार मैं जूम कर देती हूँ तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा समझना। राइट, देखिए ये लीजिए, हम लोग बात कर रहे हैं विक्रमशिला की। तो विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना की है धर्मपाल ने, जबकि नालंदा यूनिवर्सिटी का जीर्णोद्धार किया है। यानी स्थापना तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की है, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना नहीं की, जीर्णोद्धार किया है। ठीक है, सबसे प्रतापी राजा कौन हुए इस राजवंश में? देवपाल। देवपाल यहाँ के सबसे प्रतापी राजा हुए हैं और इनका जो टाइम पीरियड रहा है 40 साल का रहा है, 810 से लेकर 850 ईस्वी तक। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी तक कि कौन कौन से पाल वंश में महत्वपूर्ण चीज़ें रही हैं। यहाँ की स्थापना किसने की है? इसकी स्थापना की थी गोपाल ने, जो कि एक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इनका जो कार्यकाल रहा है वो 750 से लेकर 770 ईस्वी तक रहा है, पूरे जन्म का पीरियड है ये। इसके बाद धर्मपाल, जो कि गोपाल के पुत्र थे, उन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की, नालंदा यूनिवर्सिटी का जीर्णोद्धार कराया। और यहाँ पाल वंश के सबसे प्रतापी राजा रहे हैं देवपाल। इनका जो टाइम रहा है 810 से लेकर के 850 ईस्वी तक रहा है। इसमें इतना ही है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेन वंश की। ये भी बंगाल का वंश है। इसको मैं जूम कर देती हूँ तो आप लोग के लिए थोड़ा सा इजी रहेगा समझना।
देखिए, सेन वंश जो रहा है, सेन वंश का संस्थापक कौन रहा है? सेन वंश का जो संस्थापक रहा है वो है सामंत सेन। सामंत सेन जो रहे हैं वो सेन वंश के संस्थापक रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद आता है बल्लाल सेन। बंगाल में जाति प्रथा, कुलीन प्रथा को संगठित करने का काम किया है बल्लाल सेन ने। तो संस्थापक रहे हैं सामंत सेन, और बल्लाल सेन ने क्या किया है? बल्लाल सेन ने बंगाल में जाति प्रथा और कुलीन प्रथा को संगठित कर दिया। मतलब जाति प्रथा को भी संगठित किया, कुलीन प्रथा को भी संगठित किया है। फिर इसमें एक आता है नाम लक्ष्मण सेन का। लक्ष्मण सेन ने क्या किया? इनका पहले टाइम पीरियड ही जान लेते हैं। 1178 से लेकर के 1205 तक लक्ष्मण सेन का टाइम पीरियड रहा है। 1178 से लेकर के 1205 तक। इन्होंने नई राजधानी बनाई लक्ष्मणवर्ती, और लखनौती की स्थापना भी इन्होंने की है। तो लखनौती की स्थापना यानी कि लक्ष्मणवर्ती की स्थापना, यानी कि जिस नगर की स्थापना की उसे राजधानी बना लिया। क्या कौन सा नगर था? लक्ष्मणवर्ती या लखनौती। ठीक है। नेक्स्ट आता है राज्य में गीत गोविंद के रचयिता जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध थे। तो इनके राज्य में कई विद्वान रहे हैं, कई लेखक रहे हैं, कुछ रचयिता रहे हैं। कौन कौन से रचयिता? तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि सपोज आपसे पूछ लिया जाता है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस राज्य में थे, किस राज्य से ये बिलोंग करते हैं? तो आपका आंसर होगा सेन वंश से। ठीक है। तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई, ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध, ये सभी किससे संबंधित है? सेन वंश से संबंधित है। ठीक है। अब इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा हमने सेन वंश में? सेन वंश में हमने पढ़ा यहाँ के संस्थापक थे सामंत सेन। फिर इसमें एक राजा हुए हैं बल्लाल सेन। बल्लाल सेन ने क्या किया? बंगाल में जाति प्रथा, कुलीन प्रथा को संगठित किया। फिर नेक्स्ट इसमें एक राजा आए लक्ष्मण सेन, जिनका टाइम पीरियड रहा 1178 से लेकर 1205 तक। इन्होंने क्या किया? नई राजधानी बनाई लक्ष्मणवर्ती, और लक्ष्मणवर्ती ये नगर इन्होंने स्थापित किया, उसके बाद राजधानी बनाई है। लक्ष्मणवर्ती को लखनौती के नाम से भी जाना जाता है। फिर राज्य में कौन कौन थे? गीत गोविंद के रचयिता थे जयदेव, पवन दूत के लेखक थे धोई, और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक थे हलायुध। ठीक है। इन सभी रचनाओं को एक पेपर पर लिख करके फिर याद करना, तो जल्दी याद हो जाएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। अब बात करते हैं कश्मीर के राजवंश की। कश्मीर के राजवंश में 3 राजवंश मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे। पहला राजवंश है कारकोट राजवंश, दूसरा है उत्पल वंश, और तीसरा है लोहार वंश। कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश, ये सभी कश्मीर के वंश हैं। अब एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो बाकी सारे राजवंश को मत देखना, जिसके बारे में आपसे मैं बता रही हूँ सिर्फ उसके बारे में जानना। ठीक है। एक साथ सब नहीं पढ़ सकते हो, इसलिए। कारकोट राजवंश की स्थापना किसने की थी? देखिए, कारकोट वंश की स्थापना की थी दुर्लभ वर्धन ने। दुर्लभ, जिसका नाम ही दुर्लभ हो, कमाल की बात यह है। तो उन्होंने एक वंश की स्थापना कर दी, दुर्लभ वर्धन। ये मजाक की बात है, इसको सीरियसली मत लीजिएगा, ये सिर्फ इसलिए कहा गया जिससे कि आपको लर्न हो जाए। तो दुर्लभ वर्धन ने किसकी स्थापना की है? कारकोट वंश की। और ये कब की है? 7वीं शताब्दी में। ठीक है। सबसे शक्तिशाली कौन था? सबसे शक्तिशाली कारकोट वंश में था ललितादित्य युक्तापीड। बाप रे बाप, इतना बड़ा नाम। और ये युक्ता नहीं है, ये मुक्तापीड है। ठीक है। सो ललितादित्य मुक्तापीड। समझ नहीं आ रहा है कि ये लड़की है या फिर लड़का है, बॉय है, गर्ल है, फीमेल है, मेल है, आई डोंट नो। सो बेसिकली ये क्या बात है? ये बिल्कुल मेल है, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। सो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक रहा है ललितादित्य मुक्तापीड। इन्होंने क्या किया? कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था। तो कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण भी ललितादित्य मुक्तापीड ने करवाया था। कारकोट वंश को दोबारा से देख लेते हैं। देखो, कारकोट वंश की स्थापना कब हुई? 7वीं शताब्दी में। ओके। और किसने की? दुर्लभ वर्धन ने की। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक ललितादित्य मुक्तापीड, और मुक्तापीड ने मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था।
ठीक। अब नेक्स्ट है उत्पल वंश। उत्पल वंश में क्या है, उत्पल वंश के जो संस्थापक थे वो थे कौन, ये भी ये थे अवंती वर्मन। अवंती वर्मन, अवंती वर्मन ने 980 ईस्वी में रानी दीक्षा इस वंश की महत्वाकांक्षी शासिका हुई है। वो तो ठीक है, फीमेल हुई है, लेकिन हम बात करें यहाँ के संस्थापक की तो अवंती वर्मन, अवंती वर्मन यहाँ के संस्थापक हुए हैं। अच्छा, 980 ईस्वी में रानी दीक्षा इस वंश की महत्वाकांक्षी शासिका हुई हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस वंश की एक रानी दीक्षा किस राजवंश की हैं, तो ये उत्पल राजवंश की हैं, क्योंकि बहुत ही कम राजवंश है जहाँ पर फीमेल को एज अ शासिका के रूप में लिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली रानी दीक्षा जो है वो कब यहाँ की शासिका बनी है, 980 ईस्वी में, और ये किस वंश की बनी, उत्पल वंश की। नेक्स्ट है लोहार वंश। छोटे छोटे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। लोहार वंश के जो संस्थापक रहे हैं वो संग्राम सिंह हुए हैं। देखो संग्राम सिंह नाम ही लगता है संग्राम सिंह, तो उन्होंने लोहार वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, संग्राम सिंह थोड़ा सा ऐसा लगता है नाम जैसे कि बहुत ही बॉडी बिल्डिंग काफ़ी लोगों से लोहा लेने वाले, तो उन्होंने लोहार वंश की स्थापना कर दी। जोक सपाट, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप लोग को लर्न हो जाए। नेक्स्ट है यहाँ पे दरबारी कवि थे कल्लड़। इनका नाम तो आपने सुना होगा, कल्लड़ ये दरबारी कवि रहे हैं लोहार वंश के। इन्होंने राजतरंगिणी की स्थापना, राजतरंगिणी की रचना की है, बड़ा फेमस रहा है राजतरंगिणी। ठीक है, अच्छा, और राजतरंगिणी में है क्या, तरंगिणी में कश्मीर का इतिहास है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन है राजतरंगिणी में। तो जिसे भी कश्मीर के बारे में ज़्यादा जानना है आप लोग राजतरंगिणी को पढ़ सकते हैं। और इसकी स्थापना, इसकी रचना किसने की थी, स्थापना सिर्फ दिमाग में बैठ गया, स्थापना देखिए, स्थापना नहीं, बिल्कुल भी। राजतरंगिणी एक रचना है जिसकी रचना किसने की है, दरबारी कवि कल्लड़ ने। यहाँ के संस्थापक कौन रहे हैं, लोहार वंश के संग्राम सिंह। तो ये टोटली कश्मीर के राजवंश थे। पहला था कारकोट वंश, दूसरा था उत्पल वंश और तीसरा था लोहार वंश। तो आपको आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा स्पीड में मैंने इसलिए पढ़ाया है जिससे कि आप लोग को बोरियत ना हो, बहुत ज़्यादा स्लो ना हो चीज़ों को लेकर। अगर आपको फिर भी डाउट रहता है या फिर कुछ चीज़ें नहीं लर्न होती है, दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।